हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउन रेंज। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार को दिखाया जाता है और ये कार जो कि एक सुनसान सी सड़क पर जा रही होती है और इस कार के अंदर टोटल 6 लोग होते हैं और ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है और इन फ्रेंड्स के ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं, जिनमें से लड़कियों का नाम जोडी, सारा, कैरिन होता है और वहीं लड़कों का नाम टॉड, एरिक, जेफ होता है। और अब ये फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि काफी मस्ती करते हुए एक सुनसान सी सड़क पे कार में बैठ करके जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से इनकी कार यहीं भी खराब हो जाती है और ये लोग कार से बाहर आते हैं। तभी हम जेफ को देखते हैं और जब ये चीज नोटिस करता है कार का टायर अब पंचर हो चुका है, इसीलिए वो स्टेपनी से दूसरा टायर निकाल करके कार के पंचर को ठीक करने लगता है। वहीं बाकी के फ्रेंड्स सब मिल करके यहाँ पे कुछ मस्ती करने लगते हैं और धूप भी काफी तेज होती है और गर्मी भी होती है। तभी इनमें से कुछ फ्रेंड्स जो कि कार के साइड में जा करके बैठ जाते हैं ताकि उन्हें धूप ना लगे, और सारा जो कि यहाँ पे खड़े होकर काफी सारी फोटोज क्लिक कर रही हो और वो इन्हीं फोटोज को अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रही होती है, लेकिन ये पोस्ट उसकी कैंसिल हो जाती है क्योंकि ये रास्ता जो कि काफी ज्यादा सुनसान होता है। यहाँ पे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और यहाँ पे अब नेटवर्क भी नहीं होता है, जिस वजह से सारा की पोस्ट पब्लिक नहीं हो पाती है। तभी हम यहाँ पे जेफ को देखते हैं और जेफ जो कि टायर को चेंज कर रहा होता है, उसी समय उसे अब पंचर वाले टायर में से एक बुलेट गिरती हुई नजर आती है और ये बुलेट देख करके वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बुलेट इस टायर में कैसे आई। वहीं दूसरी तरफ अब हम एरिक को देखते हैं और एरिक जो कि दूसरी तरफ टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और वहीं पे हम टॉड को देखते हैं और टॉड अब उस टायर को पकड़ने के लिए चला जाता है, जो टायर अब इस सड़क पे ढलान होने की वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा होता है और टॉड अब उस टायर को पकड़ लेता है। वहीं हम सारा को देखते हैं और सारा अब जेफ को देखने के लिए उसके पास आती है और वो आकर के देखती है कि जेफ के सर में एक गोली लगी है जिस वजह से इसका सर आर पार दिखने लगा है। तो ये चीजें करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती है। उसी समय हम एक स्नाइपर को देखते हैं और वो स्नाइपर अब दूर से ही सारा के ऊपर गन फायर करता है और वो बुलेट जो कि सारा के सिर पे लगती है और वो आर पार हो जाती है, जिस वजह से सारा काफी जोर से चिल्लाती है। अभी यहाँ पे सारा के बाकी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और ये लोग अब जेफ और सारा दोनों को काफी ज्यादा इंजर्ड देखते हैं और अभी लोगों को कुछ समझ में आता है। इससे पहले वो स्नाइपर अब सारा की दूसरी आंख पे भी गोली चला देता है, जिस वजह से यहाँ पे सारा की भी मौत हो जाती है और ये सभी लोग ये चीज देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये चीज देख करके जोड़ी समझ जाती है कि कोई दूर से ही हमारे ऊपर इशारा लगा रहा है और वही हमें जान से मार रहा है। और ये चीज समझ करके ये सभी लोग आसपास के एरिया में ही छुप जाते हैं। कुछ लोग तो गाड़ी के पीछे छुपते हैं, लेकिन वहीं पे टॉड जो कि इस गाड़ी के पीछे नहीं छुप पाता है और वो यहाँ से दूसरी जगह छुपने की चाह ही रहा होता है। तभी पीछे से एक और गोली चलती है जो टॉड के कंधे से आर पार हो जाती है, जिस वजह से टॉड भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये चीज करके सभी लोग अब कार के आसपास छुपे हुए थे तो कुछ लोग कहीं और छुपे हुए थे, लेकिन अभी भी वो स्नाइपर की गोलियां चली रही होती है। वो लगातार इन लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है और यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स बचे होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि जो स्नाइपर है इन लोग के ऊपर फायरिंग क्यों कर रहा है, आखिर उनकी उनसे दुश्मनी क्या है और साथ ही ये स्नाइपर जो कि छुपा कहाँ पर है और वो हमारे पर फायरिंग कहाँ से कर रहा है। इन लोगों को उस स्नाइपर की लोकेशन भी नहीं पता होती है और ये लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि पास में इनके फ्रेंड्स की डेड बॉडी भी पड़ी होती है और ये चीज देख करके भी सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यही पे हम टॉड को देखते हैं और टॉड जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं यहाँ से भागा तो फिर वो गोली मेरे ऊपर चलाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। जिसकी वजह ये सभी मिलकर के एक प्लान में आते हैं। वहीं हम एरिक को देखते हैं और एरिक जो कि अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ छुपा नहीं होता है, जबकि वो एक दूसरी जगह पे छुपा होता है, जिस वजह से उन्हें टॉड और उसकी फ्रेंड्स के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं हम टॉड को देखते हैं और टॉड अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के ये प्लान बनाता है कि हम लोगों को एक साथ निकल करके यहाँ से इधर उधर भागना चाहिए। और ये बात सुन करके कैरन टॉड से कहती है कि अगर हम सब लोग यहाँ से निकल करके इधर उधर भागेंगे तो हम में से किसी न किसी की जान तो जानी ही है। लेकिन टॉड जो कि कहने से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ अगर हम में से किसी न किसी की जान जाती है तो फिर जाने तो इसी की वजह से बाकी लोग तो जिंदा बच ही सकते हैं। लेकिन कोई भी अब टॉड के प्लान से एक्टिव नहीं करता है और तभी टॉड अपना मोबाइल निकाल करके पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन यहाँ पे एक भी नेटवर्क नहीं मिलता है, जिस वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं होती है। तभी यहाँ पे कैरन अपनी सेल्फी स्टिक जो कि टॉड को देती है और टॉड अपना मोबाइल सेल्फी स्टिक में लगा करके फोन थोड़ा ऊंचा करके नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो फोन को ऊंचा करता है तभी हम उस स्नाइपर को देखते हैं और वो स्नाइपर अब टॉड के फोन को भी गोली से उड़ा देता है और ये चीज करके टॉड काफी ज्यादा डर जाता है। यहीं पे हम छोटी को देखते हैं और छोटी अब अपना फोन निकाल करके उसके कैमरे को ऑन करती है और वो अपने फोन को अब कार से थोड़ा सा साइड में करके ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर स्नाइपर गोली चला कहाँ से रहा है। तभी यहाँ पे छोटी अपने एक जैकेट को एक लकड़ी में फंसाती है और उस जैकेट को अब कार से थोड़ा सा साइड में करती है ताकि उस स्नाइपर को ऐसा लगे
कि कोई यहाँ पे खड़ा है। इसी तभी हम उस स्नाइपर को देखते हैं और स्नाइपर अब उस जैकेट के ऊपर फायर करता है और ये सारी चीज़ें जोटी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। उतने ही समय हम टॉड को देखते हैं। टॉड फौरन से कार के अंदर बैठता है और वो कार में चाबी लगा करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो स्नाइपर टॉड को देख लेता है और आगे से वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से टॉड को एक और गोली लग जाती है और वो फौरन से कार से बाहर आता है और वो अगेन से वहीं पे वो छुप जाता है। जिसके बाद ये सभी फ्रेंड्स मिलकर के अब उस कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं और उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग वीडियो से उन्हें ये पता लगता है कि हमारे ऊपर गोली जो कि एक सामने पेड़ है उसके ऊपर कोई इंसान बैठा है और वही हम पे गोली चला रहा है। उसके बाद हमें उस स्नाइपर यानी कि हमें उस स्नाइपर मैन को दिखाते हैं जो इनके ऊपर गोली चला रहा होता है और वो स्नाइपर जो कि एक बड़े सी पेड़ के ऊपर बैठा होता है और उसने ग्रीन शूट पहन रखा होता है, जिस वजह से वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था और वही बैठ कर के लोग के ऊपर गोली चला रहा था। और तभी हम टॉड और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे हमें क्या करना है। वहीं ये लोग एरिक को भी उस वीडियो को शेयर करते हैं और वही टॉड जिसके कंधे पे गोली लगी होती है, जिस वजह से उसके हाथों में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और खून भी लगातार बह रहा था। तभी टॉड अब कार में से एक टूल किट निकालता है जिसमें से वो एक टेप निकालता है और उस टेप को वो अपने हाथ में बांध देता है, जिससे कि थोड़ा सा खून रुकना बंद हो जाता है और अगेन से टॉड उस कार के अंदर जाता है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसी कार का गियर लग जाता है, जिस वजह से कार चलना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ें करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सभी फ्रेंड्स मिलकर के कार को रोकने की कोशिश करते हैं और उसी कार के साथ नीचे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम उस स्नाइपर मैन को देखते हैं जो इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और वही कार जो कि लगातार नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन उस कार का एक टायर जो कि सही से टाइट नहीं होता है, इस वजह से वो टायर निकल जाता है और वो कार वहीं पे रुक जाती है और ये सभी लोग अगेन से उस कार के पीछे छुप जाते हैं। और वही राइफलमैन जो कि इन लोगों के ऊपर फायरिंग करने में पीछे था, वहीं दूसरी तरफ एरिक को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और वो यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो राइफलमैन एरिक को देख लेता है और उसके पैरों पर निशाना लगा देता है। इस वजह से एरिक के पैरों में चोट लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है और उसके पैरों से भी काफी ज्यादा खून बहने लगता है और इसी से करके एरिक अपने पैर से अपने पैर को बांध लेता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अब हम उन डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि इन्हीं फ्रेंड्स की होती है और एक की डेड बॉडी को अब काफी सारी मधुमक्खियां आकर के खाने लगती है और कुछ कौवे भी इनकी डेड बॉडी को नोच करके खा रहे होते हैं और ये सारी चीजें डॉट देख रहा होता है और ये चीजें करके उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं अब सारा की डेड बॉडी को देखकर सारा की आंखों में गोली लगी हुई थी, जिस वजह से कुछ कौवे आकर के उसकी आंखों को नोच करके खा रहे होते हैं। तभी टॉड अब उठता है और वो कार के पीछे से बाहर आता और ऐसा लग रहा था कि टॉड के ऊपर वो स्नाइपर गोली चलाएगा और टॉड की भी यहीं पे मौत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो राइफलमैन अब टॉड के ऊपर गोली नहीं चलाता है और टॉड अब चलते हुए सारा की डेड बॉडी के पास आता है और उसकी डेड बॉडी के पास बैठ करके वो सारा के सर के ऊपर अपनी शर्ट उड़ा देता है ताकि उसकी डेड बॉडी को कोई ना खा पाए, लेकिन अभी भी राइफलमैन ने टॉड के ऊपर फायरिंग नहीं किया होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एरिक को देखते हैं और एरिक जिसके पैरों में चोट लगी होती है और वो वहीं पे इंजर्ड पड़ा और एरिक को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई उसके पास आ रहा है और तभी हम एरिक के पीछे एक वुल्फ को आते हुए देखते हैं और ये वुल्फ अब एरिक की डेड बॉडी को आकर के सूंघने लगता है और वो वुल्फ जो कि एरिक को कुछ नहीं करता है, बस उसे सूंघने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम टॉड को देखते हैं और टॉड अब डेड सारा की डेड बॉडी से वो उठ करके दूसरी तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी हमें दूर से एक कार को आते हुए दिखाते हैं। इस कार के अंदर दो लोग बैठे होते हैं और ये चीज़ करके टॉड काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो दूर से ही उस कार को हाथ दिखाने लगता है, लेकिन तभी हम उस राइफलमैन को देखते हैं और वो राइफलमैन अब टॉड को ये चीज़ करते हुए देख लेता है, जिस वजह से वो अब टॉड के ऊपर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम उस कार को देखते हैं जिसमें एक लड़की बैठी होती है और ये लड़की अब इस रोड पर कुछ चीजें होते हुए देखती है और इसीलिए वो अपने फादर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जब तक कि उस लड़की के फादर इस कार को रोकते तभी हम उस स्नाइपर को देखते हैं और वो स्नाइपर अब उस लड़की के ऊपर हेडशॉट लगा देता है। इस वजह से कार डिस्बैलेंस हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाश ही लाश होती है और जो लोग इस कार में जिंदा बचे होते हैं वो राइफलमैन इनके ऊपर फायर करके उन्हें जान से मार देता है और इसी से करके कैरन और जोडी जो कि काफी ज्यादा डरे होते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे रात हो जाती है और जोडी और कैरन भी समझ गए थे कि वो राइफलमैन अब यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, वो सभी को मार देगा। तभी अब रात होती है और रात के अंधेरे में कुछ हद तक दिखना भी कम हो गया था, इसीलिए ये दोनों लड़के आपसे मन लगाते हैं कि वो लोग यहाँ पे आग लगाएंगे और यहाँ पे धुआं करेंगे और इसी धुआं में वो लोग यहाँ से बच करके चली जाएंगी।
इसके बाद ये लोग कार को खोलती और कार का पेट्रोल निकाल करके ये लोग गद्दी में आग लगाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे धुआं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और कार को आते हुए देखते हैं और इस कार में अब कुछ पुलिस वाले होते हैं और वो लोग इस आग को देख करके समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है। इसीलिए वो लोग अपने और साथियों को बुलाने के लिए कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं। लेकिन तभी हम उस राइफलमैन को देखते हैं और वो राइफलमैन अब इन पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग करता है, जिस वजह से इसमें से एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है और उस पुलिस वाले का पैर जो कि एक्सीलरेटर पे पड़ जाता है और वो कार अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वहीं हम कैरन और जोडी को देखते हैं, लोग अब यहाँ पे धुआं करती हैं और उसी धुएं का फायदा उठा करके कैरन यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वो राइफलमैन कैरन को देख लेता है और वो कैरन के ऊपर भी शूट कर देता है, जिस वजह से यहीं पे कैरन की भी मौत हो जाती है। वहीं अब हम जोडी को देखते हैं और जोडी काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे पता था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाली है। लेकिन तभी हम उन पुलिस वालों की कार को देख और उस कार में और भी कुछ पुलिस वाले होते हैं और वो राइफलमैन उन पुलिस वालों को भी शूट कर देता है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है और वो कार जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ब्रूसी कार से आकर के टकरा जाती है और वहीं पे पलट जाती है। तभी हम जोडी को देखते हैं और जोडी फौरन से पुलिस की कार के पास आती है और उसमें वो बैठ करके उस कार को काफी तेजी से उस पेड़ में जाकर के ठोक देती है, जिस पेड़ के ऊपर वो राइफलमैन बैठा होता है। जिस वजह से वो राइफलमैन जो कि पेड़ के ऊपर बैठा होता है वो अब पेड़ से लटक जाता है और वो राइफलमैन जो कि पूरी तरीके से ग्रीन क्लॉथ में होता है वो अपने आप को चाकू की मदद से पेड़ से कट करता है। तभी जोडी को देखते हैं और जोडी ने उस गन को अपने हाथ पे उठा लिया होता है और वो अब उसी राइफल से इस स्नैपर के ऊपर शूट करती है और उसे काफी सारी गोलियां मारती है और जोडी इस समय जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है वो अब गन के बैक साइड से उस स्नैपर के फेस पे काफी सारे अटैक करती है और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में एक अटैक करती है, जिस वजह से वो राइफल चल जाती है और एक बुलेट जो कि जोडी के गले में लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पे जोडी की भी मौत हो जाती है और वो राइफलमैन भी अब मर चुका था और इस मूवी की लास्ट में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। अब यहाँ पे चारों तरफ लाश ही लाश होती है और सभी लोग मर चुके होते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।